ठीक है। सो हम लोग अभी एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। सारे स्ट्राइक प्राइसेस है। बाय कॉल 23,500। मैं कौन हूँ? ऑप्शन बायर। 23,500 का कॉल ऑप्शन मेरे पास है। कॉल ऑप्शन मेरे पास है मतलब क्या है? मेरे पास राइट टू बाय। मैं होल्डर हूँ ना, बायर हूँ। तो मेरे पास राइट टू बाय है 23,500 के लेवल पे निफ्टी का। अब स्पॉट 23,400 गया तो मैं 23,500 में लूंगा या 23,400 में लूंगा? 23,400। तो 23,500 फाड़ के फेंक दूंगा। ठीक है। एक्सपायरी की बात करें, हम लोग बीच के टाइम की बात नहीं करें, एक्सपायरी की बात करें। तो 23,500 का कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्सरसाइज किया तो मेरे को 100 रुपए का नुकसान होगा। मार्केट से 100 रुपए ज्यादा में खरीदना पड़ रहा है तो मेरा पे ऑफ नेगेटिव आएगा। मेरा पे ऑफ नेगेटिव आएगा। पे ऑफ नेगेटिव मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। बिकॉज 100 रुपया नेगेटिव देके मैं क्यों वो एक्सरसाइज करूँ, तो मैं फाड़ के फेंक दिया, जीरो पे उसको बेच दिया। 643 में खरीदा, जीरो में बेचा, नुकसान हो गया 643। सेकेंड सिनेरियो, मार्केट 24,000 पे चला गया। 23,500 में ले सकता हूँ, 24,000 मार्केट है, कितने में लूंगा? 23,500 पे ले सकता हूँ, 24,000 पे मार्केट है, मैं कहाँ से लूंगा? 23,500 लगेगा। 23,500 का कॉल एक्सरसाइज में करूंगा। क्यों? क्योंकि 500 रुपए का मेरे को फायदा मिल रहा है। 500 का फायदा मिल रहा है, लेकिन 643 प्रीमियम दिया था। 643 में खरीदा। अब प्रीमियम 500 हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम एट एक्सपायरी। क्योंकि टाइम वैल्यू नहीं रहेगा, एक्सपायरी के दिन पे टाइम वैल्यू है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही प्रीमियम बन गया। इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि प्रीमियम कितना हुआ। 643 में खरीदा, 500 में जाके क्लोज किया, मतलब सेल किया, नुकसान हो गया 143 का। ओके, मतलब टाइम वैल्यू जीरो होने के कारण जीरो होने के कारण। यस। 653 माइनस 500, मतलब 500 तो हो गया था। तो करेक्ट। वहां पे लॉस मेरा जो 143 का टाइम वैल्यू का है वो लॉस है। यस, वो लॉस है। इधर लिखा मैंने प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू एट एक्सपायरी। इधर लिखा हुआ है प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू एट एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन में मालूम है टाइम है ही नहीं, आगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो ऑप्शन सेलर मेरे से रिस्क का पैसा क्यों लेगा? कल मैंने एग्जांपल लिया, एक हफ्ता आगे का कॉन्ट्रैक्ट, एक साल आगे का कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं ना, अनसर्टेनिटी रिस्क है तो प्रीमियम मांगेगा। तो बिकॉज एक्सपायरी पे रिस्क है ही नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसकी वजह से वो प्रीमियम टाइम वैल्यू के लिए नहीं मांगता। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, 23,500 का कॉल ऑप्शन है, 24,500 चला गया। मेरे को मालूम है एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि 24,000 से भी ऊपर गया, तो एक्सरसाइज करना ही है। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सरसाइज, यस। एक्सरसाइज करने की वजह से कितने का प्रॉफिट आ रहा है? और 1,000 का प्रॉफिट होगा। ये 1,000 का प्रॉफिट हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये पे ऑफ है, ग्रॉस पे ऑफ है, नेट पे ऑफ नहीं है, ग्रॉस पे ऑफ है, ग्रॉस प्रॉफिट है। उसमें से मैंने कितने का खरीदा था वो भी माइनस करूंगा। तो 1,000 में से 643 माइनस करूंगा और वो मेरा आंसर आएगा। 357। अब ये 357 में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। मेरे को एक्स माइनस एक्स करके कितना प्लस कितना माइनस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 24,000 का निकाल लिया। तो 143 में मैं सिर्फ 500 रुपये ऐड करूंगा, तो 357 फिर भी आया। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उतने से बढ़ गया, 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू 1,000 का बन गया। टाइम वैल्यू तो जीरो होने वाला है। तो वो 500 रुपये एडिशनल इज नथिंग बट मेरा प्रॉफिट। ठीक है। पुट ऑप्शन की बात करते हैं। मैडम, इकडे एक्सरसाइज करणार नाही करणार? नहीं करणार। 23,700 में मैं बेच सकता हूँ, 23,900 मार्केट हो गया, मैं मार्केट में जाके बेचूंगा, एक्सरसाइज क्यों करूँ? तो इधर लिखूंगा नॉट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज करूंगा तो नुकसान आएगा 200 रुपए का।
ठीक है, एक्स माइनस एस किया, याद रखो एक्स माइनस एस किया, विच इज -200, मैं बोलूंगा जीरो। ठीक है, जिसको मैं इधर जीरो लिख दूंगा अभी। बिकॉज एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो तो समझ जाओ बाय डिफॉल्ट जितना प्रीमियम दिया है वो पूरा नुकसान होने वाला है। या तो मैं 403 माइनस जीरो करके 403 लिख दूं, या स्मार्टली सोच सकता हो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम जो दिया जीरो हो रहा है। ठीक है, मैं अलग अलग वेरिएशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 23,400 में गया, 23,700 में बेच सकता हूँ, 23,400 मार्केट है, कितने में बेचूंगा? चलो 23,700 में मार्केट मेरे पास राइट है बेचने का, 23,400 मार्केट चला गया, कितने में बेचूंगा? क्यों? सस्ते में बेचेंगे ना, तो भाव सस्ते बढ़ में जाएगा। बेचेंगे? नहीं नहीं सस्ते में नहीं कौन बेचने जाएगा? नहीं। टोमेटो वाले को बोलो सस्ते में, तो बोला हाँ ले लो, खुशी खुशी दे देगा आपको। एक मिनट, तेईस छः तेईस 700 मार्केट। आप दोनों एक स्टेप भूल रहे हो, आप तीनों एक हाँ, स्टेप भूल रहे हो। दो हाथ ऊपर करने का सीधा। 23,700 में बेच सकता हूँ, 23,400, मेरा हाथ देखो, मैं इधर नहीं रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ। ज्यादा में बेचना चाहेंगे, कम में हाँ, खरीदना चाहेंगे? नहीं कह तेईस रहे सात थे। सौ में बेच सकता हूँ, और 23,400 में भी बेच सकता हूँ, मैं कितने में बेचूंगा? 23,700 23,700 में में। कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक दूंगा, फाड़ के फेंक कॉल दूंगा। एक लॉन्ग था ना, फाड़ के फेंक दूंगा या नहीं फाड़ के फेंक दूंगा? फाड़ के फेंक देंगे। फिर से सोचो, आप डायरेक्ट बोल रहे हो आंसर कुछ। नहीं क्योंकि फूट है ना। हाँ, सोच ही नहीं रहे तुम लोग, डायरेक्ट हाँ में हाँ मिला रहे, इसलिए मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ थोड़ा। एक से अच्छे से लॉन्ग तीन केला होता। 300-700 का फूट है तो मेरे फूट को घेरला 300 रुपये होता। का फायदा है। 300 का फायदा होगा एक्सरसाइज करूंगा तो, फाड़ के फेंक दूंगा तो 300 का नुकसान होएगा। कंफ्यूज नहीं होने का, मार्केट कंफ्यूज करने के लिए बैठा है, और कंफ्यूज नहीं होने का अपने को। हाँ। 23,700 में मैं बेच सकता हूँ, 23,400 में भी बेच सकता हूँ। 23,400 मार्केट है, 23,700 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दूंगा तो 23,400 में बेचना पड़ेगा, नुकसान होएगा। पुट है, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। स्ट्राइक हमेशा देखो पुट है कि कॉल है, वो याद रखने का अपने को। इसलिए बोला थोड़ी देर पहले, पुट है कि कॉल है। 23,500 पूछा था तो कॉल है कि पुट है, इसलिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे, यस। एक्सरसाइज नहीं करते हो, समझो एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो 300 रुपया कम में बेचना पड़ेगा, नुकसान 300 रुपया और कर रहे हो आप। प्रीमियम तो दे दिया, प्लस मार्केट में जाके बेच रहे हो, 300 रुपया और कम कर रहे हो। तो जो 403 का नुकसान है वो 703 का नुकसान होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज करूंगा क्यों? क्योंकि 300 रुपया फायदा मिल रहा है। खरीदा 403 में, बेचा 300 में, नुकसान या फायदा? नुकसान हो गया 103 का। अभी 103 देख के आप बोलोगे क्या कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नुकसान हो रहा है? 103 का नुकसान हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे? 403 का नुकसान होगा नहीं? एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 403 का नुकसान होगा, एक्सरसाइज करोगे तो 103 का नुकसान होगा, कौन सा बेटर है? कम नुकसान बेटर है, तो 103 का नुकसान इधर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये याद रखो, इधर नुकसान लिख के बोलना नहीं, अरे नहीं नहीं एक्सरसाइज नहीं करने का, गलत हो जाएगा वो। 23,700 का पुट है मेरे पास। पुट है मतलब क्या है? मेरे पास राइट टू सेल है। सेल है। मैं बेच सकता हूँ 23,700 में, 23,700 में बेच सकता हूँ, मार्केट हो गया 23,000। ऑफकोर्स एक्सरसाइज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 700 रुपए का पे ऑफ है, ग्रॉस लेवल पे पे ऑफ मेरा 700 रुपए का है। प्रॉफिट है, हो रहा है, एक्सरसाइज करने की वजह से फायदा होने वाला है, इसके वजह से मैं एक्सरसाइज करूंगा। एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, नेट कितना प्रॉफिट हुआ? 700 माइनस 403, 297 का प्रॉफिट हुआ। ये देख के तो आप बोलोगे एक्सरसाइज करना ही है, बट ये देख के नहीं बोलना एक्सरसाइज नहीं करना है। हम लोग स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस देख के ही बोल रहे हैं एक्सरसाइज करने का कि नहीं करने का। प्रीमियम देख के नहीं बोल रहे, प्रॉफिट लॉस देख के नहीं बोल रहे। एक्चुअली पुट है तो वैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा फायदा ही फायदा है। होना ही है।
तो फिर वो तो करेंगे ही करेंगे। लॉजिकली वो सही है। हम्म। ठीक है, पुट ये मार्केट नीचे जा रहा है ना, 23,400 से और 23,000 गया तो और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, बराबर। अब आएगा थोड़ा मजा। बाय कॉल का अलग से सॉल्व कर लो, सेल कॉल का अलग से सॉल्व कर लो, दोनों का नेट आंसर निकालो। ठीक है, बाय कॉल हमने ऑलरेडी ये कल कर दिया है, सेल कॉल भी किया था उसको। सेल कॉल भी किया है। यस यस, 23 बट सेल करेंगे तो डेफिनेटली सेलर है। यस, वी आर सेलर्स ऑफ ऑप्शन। सोचना था कि डाला ही सेल करके वहां पे। राइट, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लोगे, हम्म। ठीक है, मगर एक्सरसाइज कौन करने वाला है? बायर। तो वेदर बायर एक्सरसाइजेज और नॉट, इधर मैंने लिखा क्या है? ये ऐसे वेदर बायर। तो इसलिए बायर के साइड से सोचो एक्सरसाइज करेगा क्या सामने वाला, फिर सेलर के साइड में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। ऐसा सोचो बायर ने एक्सरसाइज किया तो 300 रुपये उसको फायदा होगा, मैंने एक्सरसाइज उसने एक्सरसाइज किया तो मेरे को 300 रुपये का नुकसान होगा। ऐसा सोचो चलेगा। ठीक है, बाय कॉल 23,600 का, मेरे पास राइट है 23,600 में खरीदने का, मार्केट चला गया 23,850, क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा? यस। यस। क्यों? क्योंकि 250 का फायदा होने वाला है। प्रीमियम कितना दिया था? 578 का। हम्म। बाय किया था तो 578 में बाय किया, अब क्लोज करूंगा तो सेल करूंगा। बाय किया था तो 578 में, क्लोज करूंगा तो सेल करूंगा। सेल कितने में करूंगा? 250 रुपये में। 250 रुपये में बेचूंगा, 578 में खरीदा था, 328 रुपीज का नुकसान। ये लेग में 328 का नुकसान। साथ में 23,900 का कॉल ऑप्शन मैंने बेचा है, इसको याद रखना, बेचा है। ठीक है, इसको बेचा है। अब दोनों साइड से सोचो, मैं सेलर हूं, सामने बायर है। मैं सेलर हूं, सामने बायर है। आप सेलर हो, सामने बायर है। 23,900 का मैंने कॉल ऑप्शन उसको दिया, मतलब उसने 23,900 का कॉल ऑप्शन मेरे से खरीदा। उसके साइड से तो सोच ही सकते हो इजीली, 23,900 का कॉल ऑप्शन उसके पास है, उसके साइड से सोचो, मेरे साइड से मत सोचो, उसके साइड से सोचो। 23,900 का कॉल उसके पास है, मार्केट गया 23,850। 23,900 पे क्या वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? नहीं। नहीं करेगा। वो नहीं करेगा तो इधर हमने लिख दिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पे ऑफ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब पे ऑफ जीरो आएगा, यानी कि मेरे लिए भी सेम ही पे ऑफ आएगा, प्रीमियम जीरो ही होने वाला है ना। वो खरीद के बेचेगा जीरो में या मैं बेच के खरीदूंगा जीरो में, प्राइस जीरो ही होने वाला है उसका। तो इसके वजह से अगर पे ऑफ जीरो आ गया, मैंने बेचा था 466 में, खरीदूंगा जीरो में, पूरा फायदा हो गया 466। बराबर, ये लॉजिक क्लियर है। उसके वजह से नेट मेरे को 138 रुपीज का फायदा होगा। इसको मैं दूसरे साइड से भी बताता हूँ, अलग साइड से सोचता हूँ। अब मैंने दो इंसान रख के सोचा, मैं एक ही इंसान रख के सोचना चाहता हूँ, अब मेरे साइड से सोचना चाहता हूँ। थोड़ा सा एडवांस करो, फास्ट थिंकिंग करो। 23,900 का कॉल मैंने बेचा, सामने मार्केट वाले में 23,850 मार्केट चला गया। ठीक है, 23,900 का मैंने कॉल बेचा, मार्केट 23,850 गया। मैं सोचूंगा क्या ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है? आउट ऑफ द मनी चला गया। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जीरो होता है, स्ट्रेट अवे इधर आके मैं लिख दूंगा जीरो। हम्म। एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज सोचना नहीं है, आउट ऑफ द मनी है तो स्ट्रेट अवे आके लिख दिया जीरो। 466 में बेचा, जीरो में खरीदा, पूरा प्रॉफिट आ गया 466। ठीक है, ये थोड़ा फास्टर वे ऑफ थिंकिंग है। ये जब आपका इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी आइडेंटिफिकेशन फास्ट हो जाएगा, स्ट्रेट अवे आप कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? इसको बोलते हैं हेजिंग, इसको बोलते हैं हेजिंग। जी। 578 का कॉल खरीदा और साथ में कॉल सेल किया, कॉल खरीदा, बाय कॉल किया,
और कॉल सेल किया, एक में बुलिश ट्रेड है, एक में बेरिश ट्रेड है, दोनों को मिलाया हेजिंग हो गया। हेजिंग मतलब ऑपोजिट डायरेक्शनल ट्रेड लेना। बाय कॉल किया और बाय पुट किया, हेजिंग नहीं है। बाय कॉल किया बुलिश और बाय पुट किया बेरिश, हेजिंग नहीं है। बाय कॉल किया बुलिश, सेल कॉल किया बेरिश, वो हेजिंग है। ठीक है, तो जब मेरा हेज किया हुआ है तो हमेशा याद रखो, एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, या तो इसमें प्रॉफिट होगा इसमें लॉस होगा, या फिर इसमें प्रॉफिट होगा इसमें लॉस होगा। हेजिंग का पर्पज ही वो है कि आपको 328 का लॉस नहीं करना पड़ रहा है, 138 का प्रॉफिट हो रहा है, 138 का लॉस हो रहा है। 466 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 138 का प्रॉफिट मिलेगा। हेजिंग में लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड करते हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ट्रेड बराबर करता हूँ, तो आप नॉर्मली सोचोगे हेज क्यों करना, 466 कमा सकता था, 138 कमाना मिल रहा है, लॉस हो रहा है। मगर लॉस के साइड से सोचो कि 466 का भी लॉस हो सकता था जो 138 का हो गया, या फिर 328 का हो सकता, प्रॉफिट हो, या 328 का लॉस हो सकता था, 138 का प्रॉफिट हो। इस साइड से सोचना, दिस इज हेजिंग। पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड जब ट्रेड करेंगे, शुरुआत में हम लोग हेज करके ट्रेड करेंगे। इंट्राडे कर रहे हो तो चलेगा, हेज नहीं करोगे स्टॉप लॉस लगा के चलो। बट पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो हेज करो। वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर नीचे कंटिन्यूस घूम रहा है, इंट्राडे में भी हेज करो, ताकि वो स्टॉप लॉस लेके आपका नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ब्रीदर मिलेगा, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लॉस भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होएगा। सपोज डे का 750 रुपया आपने रखा है कि स्टॉप लॉस के लिए रखना है एक ट्रेड का, हेज करोगे तो वो 300 400 होगा, 750 टच नहीं होगा। हेज नहीं करोगे तो 750 1000 1500 भी टच करके आ जाएगा। तो हेजिंग गिव्स अस बफर टू टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी संभालने के लिए अपने को हेजिंग का, ओवरनाइट रिस्क है, कल क्या होगा मालूम नहीं, आपने कॉल खरीद के रख दिया, ठीक है, और 23,850 जाने के बदले 23,500 पे चला गया मार्केट, 23,850 जाने के बदले 23,500 में गया, आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदा, याद रखो सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदा, तो 23,600 का कॉल खरीदा है, 23,500 पे मार्केट है, एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे, तो बिकॉज ऑफ दैट आपने जो प्रीमियम दिया था पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि नुकसान हो गया सीधा 578 का। हेज करने की वजह से क्या हो गया, भले मार्केट नीचे आया पूरा नुकसान हो सकता था, हेज करने की वजह से क्या होगा, 23,900 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है, 23,500 पे मार्केट है, 23,900 भी जीरो ही होने वाला है, वो तो आउट ऑफ द मनी है। तो इधर भी सामने वाला नॉट एक्सरसाइज, यानी उसका पे ऑफ जीरो, मतलब मेरा पे ऑफ भी जीरो। सामने वाले ने 466 मेरे को दिया, तो मेरा पूरा प्रॉफिट 466 का हुआ, नेट लॉस मेरा सिर्फ 178 का हुआ, जो 578 हो सकता था। ठीक है, सेल 23,900 अगर नहीं करता तो मेरा पूरा लॉस 578 का होता। सेल 23,900 कॉल किया, जिसके जरिए 466 मेरे को सामने से दिया, जिसके जरिए 466 रुपीज मेरे को सामने से किसी ने दिया, वो 466 देने के वजह से आउट ऑफ द मनी रह गया, 466 वो मेरे पास मांगने फिर से नहीं आया, वो मैंने अपने जेब में रख दिया, पूरा प्रॉफिट 466 हुआ। हाँ तो जीरो तो कॉन्सेप्ट है, हम्म, तो मायनस मध्ये आला म्हणून झिरो. इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस झाली ना, -400. एस माइनस एक्स कॉल ऑप्शन है, एस 23,500 माइनस इज इक्वल टू 23,500 एस माइनस 23,900 एक्स माइनस 400, स्ट्रेट अवे जाके जीरो लिखना। प्रीमियम माइनस नहीं हो सकता, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस नहीं हो सकता, टाइम वैल्यू माइनस नहीं हो सकता, कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, जीरो होगा या फिर प्लस।
इसलिए इसको हम लोग जीरो लिख रहे हैं। इधर नोट लिख देता हूं। बिकॉज s minus x is negative, we are writing this as zero। ठीक है, पे ऑफ जीरो है ना, ये हम लोग क्या कैलकुलेट करें, इसको पे ऑफ बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको पे ऑफ बोलते हैं। पे ऑफ मतलब किसको कितना देना है या लेना है। इधर जीरो आ रहा है, पे ऑफ नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई किसी को दे नहीं रहा है, कोई किसी से ले नहीं रहा है। पे ऑफ जीरो, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो। ठीक है, इसी को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर पे ऑफ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लेवल पे माइनस करो खर्चा, आपका नेट आएगा। ठीक है, ये क्लियर है एग्जाम्पल। 24,000 का क्या होगा, फटाफट से मेरे को बताओ। फर्स्ट लेग फर्स्ट करेंगे। करेंगे एक्सरसाइज। यस, क्यों? क्योंकि 400 रुपए का फायदा हो रहा है। हम्म 578 में लिया था, 400 में बेचा, 178 178 का लॉस। सेकंड, यस करेंगे, मार्केट तो बढ़ेगा। कौन करेगा? बायर। बायर करेगा। सेल किया हमने, यस करेंगे नहीं बोलेंगे, बायर एक्सरसाइज करेगा। तो बायर एक्सरसाइज करेगा, यस। क्यों? क्योंकि उसको 100 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। करेक्ट। तो मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, उसका मतलब अ, सर आप तो बाय बाय कैसे सोच रहे हो सर? नहीं नहीं, मैं सेलर के साइड से सोच रहा हूँ अभी। पे ऑफ मेरा निकाल रहा हूँ। आप इधर माइनस करो या उधर माइनस। हेलो, 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 हेलो। ठीक है, बायर ने एक्सरसाइज किया तो इधर 100 लिखोगे आप, ये बायर के साइड से पे ऑफ हो गया। ये बायर के साइड से पे ऑफ लिखोगे, एस माइनस एक्स 24 माइनस 23,900, ये बायर का पे ऑफ हो गया। मैं सेलर का पे ऑफ लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट -100 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे -100 इज इक्वल टू 23,900 एस एक्स, एस माइनस एक्स करोगे आप, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखोगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट में, बट उसके पहले माइनस एस माइनस एक्स, 24 माइनस 23,900। समझ रहे हो माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे? इधर देख लो एक बार, ये माइनस क्यों लिखा है इधर। मैं एक्स माइनस एस नहीं लिखूंगा इसको, एस माइनस एक्स ही लिखूंगा। बायर के साइड से एस माइनस एक्स, सेलर के साइड से माइनस एस माइनस, ऑपोजिट है ना। बायर को फायदा होगा तो सेलर को नुकसान होगा, तो इसलिए मैंने इधर माइनस लिखा। बायर को नुकसान होगा तो सेलर को फायदा होगा। ठीक है, सर तो आपने ऊपर वाले में तो ऐसा नहीं किया है अभी। ऊपर वाले में नहीं किया क्योंकि आपको समझा रहा था। थोड़ा अभी सेलर के साइड से डायरेक्टली बात करो, सेलर के साइड से बात करो। पहले आपका सेलर साइड से डायरेक्ट नहीं समझ रहा मैंने सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से सब किया था। था। हाँ चलेगा, तो सेलर के साइड से करो, उसको माइनस करके एस माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, इधर क्या आएगा नेट? इसका प्राइस भी 466 ना, 366 ना, फिर सॉरी, 366। 366 नेट होगा। हम्म प्रीमियम कितना होगा इसका? उसका 466 है ना प्रीमियम। 466 हमने हाँ सेल किया था तभी था। हाँ अब 24,000 पे चला गया तो कितना हो गया प्रीमियम? 366। 24,000 पे गया तो प्रीमियम कितना हो गया? 23,900 में बेचूंगा, प्रीमियम तो बढ़ेगा फिर। शांति से सोचो, एक सेकंड सोचो शांति से, मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ। अभी नहीं। 466 उसको मिला सेलर हम्म बराबर। हम्म
लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बराबर 100 पॉइंट ऊपर चला, ठीक है। ऊपर चला तो माइनस 100 100 तो हो है ना। जाएगा उसका प्रीमियम में, प्रीमियम में कितना होगा? -100 रुपीज। नहीं, प्रीमियम तो बढ़ेगा ना सर, मार्केट बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ेगा ना। अगर मार्केट आगे जा रहा है। कौन बोला आपको कि पहले मार्केट 24,000 के नीचे था? कहीं लिखा है मैंने कि ये जब मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा तब मार्केट 24,000 के नीचे था? ध्यान दो उसमें। 24,000 अभी है। मैंने ये नहीं बताया कि जब मैंने कॉल खरीदा या कॉल बेचा तब मार्केट कितना था, ये बताएंगे। नहीं, 23,900 का कॉल हम लोग ने बेचा, बराबर, प्रीमियम मिला, बराबर। बराबर, वो ऊपर चला गया, ऊपर चला नहीं गया, पता ही नहीं अपने को ऊपर गया कि नीचे। ऊपर नहीं नीचे में, लेकिन क्लोज होते होते 24,000 पे, 24,000 आ गया। ठीक है। ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो 23,900 के नीचे आए। नहीं, सेलर का व्यू ना, हाँ सेलर का व्यू, ये तो नीचे आने का रहता ना। तो सेलर साइड नहीं होता, हाँ, हाँ तो नीचे रहेगा, नीचे रहना नीचे है, हाँ आना चाहिए। नीचे आना है, लेकिन ये ऊपर था, तो ऊपर गया। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लॉस हो गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होगा, हाँ, पे ऑफ का लॉस होगा, पे ऑफ का लॉस होगा। मैं फिर से रिपीट प्रीमियम करता तो हूँ, पे ऑलरेडी ऑफ का दिया है। लॉस होगा। प्रीमियम 466 दिया है, 100 रुपया पे ऑफ का लॉस हुआ। तो 466 माइनस 100, 360, तो कितना आएगा? 360। सबका कंकरेंस वही है, सबको सेम लग रहा है, बराबर है ना? वही तो, बराबर बोल रहे हो आप, लेकिन सबको वही लग रहा है कि कुछ भी डाउट है 1 सेकेंड 1% का भी। ठीक है, तो इधर 466 में मैंने खरीदा, बेचा था, जाके 100 रुपए में खरीदा। 466 में बेचा था, अब प्रीमियम 100 रुपया हुआ, 100 रुपए में जाके खरीदा सेलर ने। सेलर ने। ठीक है, 466 में बेचा था, अब जाके 100 रुपए में खरीदा, तो 366 मेरा नेट प्रॉफिट हुआ उसके पीछे। 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू में नुकसान हुआ, 100 रुपया पे ऑफ में नुकसान हुआ, बट नेट ओवरऑल 366 का फायदा हुआ। समझ रहे हो? इसको पहले हम लोग किस तरह से देख रहे थे कि बायर ने 466 में खरीदा, तो अभी उसका 100 रुपया हुआ, तो 100 में बेचा, तो 466 माइनस 100 रुपया, उसको 366 का नुकसान हुआ। ये बायर के साइड से सोच रहे थे, मैंने आपको सेलर के साइड से सोचने में मजबूर किया। सेलर ने 466 में बेचा था, अब उसका प्रीमियम 100 रुपया हुआ, तो 100 रुपए में उसने जाके खरीदा, फिर भी नेट 366 उसने कमाया। मतलब बायर को 360 का लॉस हुआ, अपनी को 360। 366 का फायदा हुआ। ठीक है, अब इसको मतलब -100 प्लस 466 ऐसे करेंगे। -100 प्लस 466। ठीक है, आपने बायर के साइड से सोचा था, बराबर है, वैसे ही सोचना था, क्योंकि आपका सेलर साइड अब तक डेवलप नहीं हुआ था। अब मैं थोड़ा इसको सेलर साइड से सोचने में डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, फास्ट कैलकुलेशन जो। बायर के सेलर से करने के लिए फास्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, जो अपना पोजीशन है ना, वही पोजीशन के हिसाब से देख रहा हूँ, डायरेक्ट वो पोजीशन के हिसाब से सोच रहा हूँ। सेलिंग पहले आप बायर के साइड से सोच रहे हो, कैलकुलेशन आएगा, फिर प्लस है माइनस है देखोगे, फिर माइनस साइन करोगे, माइनस साइन करना भूल गए तो आप बोलोगे प्रॉफिट हो गया, नहीं नुकसान हो गया बायर पे। त्यांनी माझ्याकडून घेतला 466, हम्म, बरोबर, मी विकला, मी यांच्याकडून प्रीमियम घेतला ठीक है, 466 रुपये मिळाले माझ्याकडे आले. पण आता यांनी यांची 3,900 23,900 पोझिशन 24,000 आहे. आयडियली ते प्रॉफिट मध्ये आहे. असा जर विचार केला, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस है, हा, पण ते इंट्रिंसिक 100 वैल्यू प्लस है, लेट मी करेक्ट, ही इंटरेस्ट व्हॅल्यू प्लस आहे, तरी पण ती 100च 100च है, 100च म्हणजे प्रीमियम मध्ये काय त्यांना एवढा मोठा प्रीमियम मध्ये फायदा नाही, तो प्रीमियम जो होता तो लॉस मध्ये गेला, त्यांच्या 366. 366 आणि लॉस। त्यावेळेला मी यांच्या बरोबर मी हे केलं, पुन्हा तो कॉन्ट्रॅक्ट नलिफाय केला, तर त्यावेळेला मग 366 नेट में आले, प्रॉफिट, नेट में आले, बरोबर. फोर त्यांनी सिक्सटी तो सिक्स पहला कॉन्ट्रॅक्ट मिला था, 466 ये जेब में रखा,
100 रुपया उनको देना पड़ा आपको, तो बराबर। ये जेब से 100 रुपया दे दिया, हम्म। नेट 366 जेब में रह गया। ठीक है, मैथ्स है वो, मैथ्स अलग अलग साइड से भी सोच सकते हैं, एक इधर से सोच सकते हैं, ये एंगल सोच सकते हैं, ये एंगल सोच सकते हैं, आपको सब एंगल से क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग पे ऑफ के डायग्राम के तौर पे देखते हैं। ठीक है, पे ऑफ के डायग्राम के तौर पे देखते हैं। क्या बात है। सेंसिबल लगा था, थोड़ा जाएगा ऊपर तो अब बुलिश पोजीशन बनाना चालू करेंगे, स्कोप नहीं रहेगा, फिर से बेरिश पे बैठा है। काल तेवढे बसले होते ना सर, होलसेलर किती होते हैं? होलसेलर बसून होते. त्या दिवशी सरांना जाता जाता तेच बोलत होतो की जाने दो मार्केट ऊपर, ये लाइन टच करेगा उधर सेलिंग बनानी को. ये कब बोला था सर, इधर था तभी बोला था. ते गॅप फिल केला ना कालचा. कालचा गॅप फिल 387176. क्या, यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेड करके स्ट्रैटेजी बिल्डर में चेक कर रहे हैं हम लोग, जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं क्या, हम लोग जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं क्या. इधर बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सेम यही 23,600 कॉल बाय, 23,900 कॉल सेल. तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 23,600 कॉल बाय, 23,600 कॉल ऑप्शन साइड बाय. ठीक है, एंड 23,900 कॉल सेल. ठीक है, ये अपना स्ट्रैटेजी बन गया. इसमें अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एडिट कर रहा हूँ नंबर्स में, क्योंकि अभी प्रीमियम चेंज हो गया. 578 में कॉल बाय एंड 466 में कॉल सेल. ठीक है, ये बना रहा हूँ. 466, हाँ 466. ठीक है, तो ये अपना हो गया. हाँ हाँ ठीक है, 466 पकड़ ले. इधर अपना पे ऑफ डायग्राम दिख रहा है अभी. ठीक है, इसको पूरा साइड में लेते हैं. ठीक है, तो ये पे ऑफ डायग्राम अपने को क्या बता रहा है, कि जब मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, अभी फॉर एग्जांपल हमने स्पॉट कितना लिया है, 23,500 का स्पॉट. ठीक है, तो 23,500 के स्पॉट पे जब मार्केट जाएगा, तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, 8,400 रुपीज का लॉस होगा टोटल. 112 इंटू लॉट साइज 50, जैन का 50 है, जैन का 50 है. 75 वन सेकंड, सेवन नहीं नहीं, फेब पासन 75 नाही है. आता पण 75 अच्छा जैन, सॉरी जैन 75, माय बैड माय बैड. 8,400, यस. एक्सपायरी का लॉस 8,400, 23,500 जब जाएगा तो. यही पे ऑफ टेबल ने अपने को दे दिया, जो हमने यहाँ पे चेक चेक किया, 112 का नेट लॉस होगा पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 75, तो 8,400 होगा. ठीक है, तो 8,400 का लॉस होगा, ये अपने को पे ऑफ टेबल ने भी बता दिया. अगर सपोज स्पॉट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा,
तो अगर मैं यहाँ पे 23,500 के बदले 22,000 लिख दूंगा तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस 112 ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम्म? इससे ज्यादा ही सर। नहीं चलो चेक कर दे 23,500 का। 22,000 ठीक है, तो 22,000 लिखा। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट एक्सरसाइज, दोनों में नॉट एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो गया। पे ऑफ कितना आ गया? 0 0। ठीक है, 578 का इसमें पूरा नुकसान हो गया और इसमें 466 का पूरा फायदा होगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 112। किधर भी लेके जाओ, 21,000 पे लेके जाओ, 20,000 पे लेके जाओ, 15,000 पे लेके जाओ, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है? मैंने 578 में खरीदा, 466 में बेचा है, नेट 112 ही दिया है मैंने, उससे ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। वही यहाँ पे लिखा है, करेक्ट। फिर 578 में खरीदा है, 466 में बेचा है, नेट कितने में खरीदा है? 112 में। एज एन ऑप्शन बायर आपका प्रीमियम जितना दिया उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। लॉजिकली फंडामेंटली एज एन ऑप्शन बायर आपका इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो 112 का ही लॉस है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो आप किधर भी स्पॉट को लेके जाओ नीचे, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एज अ बायर अगर दोनों चीजें बाय करेंगे, अगर हेजिंग में ऐसा करेंगे बाय नहीं होगा ना, हेजिंग। हाँ, पुट बाय कॉल बाय। कॉल बाय पुट बाय, हाँ, तो दोनों में ज्यादा उसका तो ज्यादा लॉस है। मैक्सिमम प्रीमियम जितना है टोटल कंबाइंड टुगेदर, टोटल उसमें वो- टोटल कंबाइंड होगा। कॉल का भी जाएगा, पुट का भी जाएगा। एज एन ऑप्शन बायर यू कैन लूज, तो कॉल का भी एज एन ऑप्शन बायर यू कैन लूज मैक्सिमम प्रीमियम। एज एन ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर मैक्सिमम यू कैन लूज इज प्रीमियम। तो दोनों का कंबाइंड टुगेदर जाएगा, हेज नहीं है इसलिए। जो इस पे जो टिप्स देता है ना वो लोग वैसे वो लोग कॉल पुट दोनों कॉल करेंगे। गुड बाय। वो स्ट्रैटेजी है, वो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में चले जाए मेरे को फायदा हो जाए, राइट। सो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको हेज करके देना है, कोई भी साइड मार्केट चले जाए, कोई भी साइड में आपको फायदा हो तो जाए। मीन्स जो साइड मार्केट जा रहा है, दिख रहा डायरेक्शन मिल गया तो एक साइड से निकल जाना है, राइट। वो तो आज ही पोजीशन बना है ना, अभी ट्रम्प आएगा 20 तारीख को। तो इसलिए आज ही पोजीशन बना है यस, दोनों स्ट्रेट कि वो यस, हाँ बाय करके रहोगे आपको। बट अनसर्टेनिटी नहीं है, ट्रम्प तो आएगा ये तो मालूम ही है। हाँ, लेकिन 20 तारीख का उसका ये ऑफिशियल। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी नहीं है। मार्केट को क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी। हो सकता है 20 तारीख को मार्केट फिर भी मूव हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। पर मेरा कहना क्या है, जब इलेक्शन था उसका, पोल रिजल्ट काउंट हो रहा पता है, नहीं हो। तब पता नहीं था, अनसर्टेनिटी था कौन आएगा। तो वो अनसर्टेनिटी मेजर, 20 तारीख को आके वो अनाउंसमेंट ओथ लेने ही वाला है, ये तो मालूम है। तो अनसर्टेनिटी नहीं है, मार्केट अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए दोनों साइड कॉल हाँ, फिर करते अपना भी जो अभी जो बजट आएगा वो हैं। बजट आएगा उसके एक दिन पहले, 2 दिन, तो अभी जिस दिन अपना वो था इन लोग का, तभी नहीं हुआ था कुछ। तभी नहीं होता है हाँ। कुछ। सर्टेनिटी है ना, क्लैरिटी है। मार्केट को अनसर्टेनिटी से डर लगता तो पे ऑफ चार्ट मतलब है। पे ऑफ चार्ट क्या बता रहा है? हम लोग अभी सपोज यहाँ पे है, ठीक है, 23,700 के आसपास, या फिर अभी स्पॉट अपना नीचे है, बट जब ये बनाया होगा, मैंने प्रीमियम निकाले थे, तभी लगभग ये लेवल के आसपास होगा। ठीक है, तो ये अपने को क्या बता रहा है कि जब मार्केट गिरेगा तो नुकसान होगा, जब मार्केट बढ़ेगा तो फायदा होगा। बट फायदा भी एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा, फायदा भी एक पॉइंट के बाद जाके रुक जाएगा। ऊपर का ग्रीन लाइन देखना, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, फ्लैट वाला, वो क्या बोल रहा है कि भले मार्केट 25,000 पे जाए, 50,000 पे जाए, 60,000 पे जाए, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। कितना मैक्सिमम होगा? 14,100 रुपया, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता एक्सपायरी डेट का।
एक्सपायरी डेट। अब ये बीच में ब्लू लाइन दिख रहा है ना, मैंने आपको बोला था अब तक कैलकुलेशन अपना चल रहा है एक्सपायरी डेट टू एक्सपायरी डेट। अब ये T0 लाइन होता है, ब्लू वाला जो लाइन है, दिस इज T0 लाइन। T0 लाइन क्या बोल रहा है कि आज अगर मार्केट हिल गया इतना, तो मेरे को फ्राइडे 17 जैन का प्रॉफिट 7,551 रुपया दी। अगर ये एक्सपायरी डे तक चला तो 14,100 रुपया होगा। बट आज मार्केट हिला इतना तो 8,000 रुपया होगा। थोड़ा और ऊपर गया तो 8,900, 9,000, 9,900, 10,000। और आज अगर मार्केट गिरा तो मेरे को इधर से 867 का नुकसान, 1,000 का नुकसान। पूरा 8,400 आज के आज नहीं होगा, एक्सपायरी पे प्रीमियम जीरो होगा ना। तो आज के आज इतना जीरो नहीं होगा, तो आज के लिए सिर्फ 1,600 का लॉस होगा। तो मतलब मैक्सिमम लॉस जो है 8,400 के आगे नहीं आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 14,000 के ऊपर नहीं ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर कॉल ऑप्शन सेल नहीं रखता हो तो ये अनलिमिटेड पे ऑफ है। दिया कितना है? 578, 578 इंटू 75, 43,350 का मैक्सिमम लॉस है। उससे ऊपर लॉस नहीं हो सकता। मगर 43,350 बहुत ज्यादा है किसी के लिए, तो मैं हेज करके उसको अपना मैक्सिमम लॉस 14,000, 8,400 पे लॉक कर दिया। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये लॉस के हिसाब से नहीं है, आप तो स्टॉप लॉस रख के निकल ही सकते हो, बट वॉलेटिलिटी संभालने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश कॉल स्प्रेड। बुलिश कॉल स्प्रेड। चार्जिंग लाओ, डायरेक्ट लाओ। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करें डेबिट स्प्रेड्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, which are called as strategies in market, which are called as strategies in market. हम्म ठीक है, so we are talking about spreads. कधी कधी लॉस आहे तर अनसर्टिन असेल तेव्हा कोणता बुल कॉल स्प्रेड? नाही, बुलिश, स्लाइटली बुलिश, माइल्डली बुलिश व्यू असेल तर बुल कॉल स्प्रेड वापरणार मी। ते चार्ट बनवून देईन तुम्हाला कोणती स्ट्रॅटेजी कधी वापरायची। ठीक है, तो अभी कमिंग टू द पॉइंट, आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो अपना है वो है टू अंडरस्टैंड spreads and strategies. निशान नहीं आया है सर? मालूम नहीं, टेक्स्ट नहीं आया उसका। कल टवार क्या किया रहेगा वो, हाँ। दोस्त आने वाला था उसका। ठीक है, तो आज के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इज स्ट्रैटेजीज।
17 Jan 25 strategies. ठीक है, नॉर्मल जब आप कॉल बाय करते हो, नॉर्मल जब आप कॉल बाय करते हो, बाय कॉल यानी कि प्लस सीई, ठीक है, तो आपका व्यू है बुलिश, आपका व्यू है बुलिश। इसको हम लोग बोलते हैं एज अ स्ट्रेटेजी लॉन्ग कॉल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉल, ठीक है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, एज अ सेटअप नहीं है, बट आप बाय करते हो और मार्केट ऊपर जाता है तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं पे ऑफ चार्ट बनाऊं इसके लिए तो कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स एक्सिस पे स्पॉट है, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है। जैसे जैसे मेरा स्पॉट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा स्पॉट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बट जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे लॉस बढ़ेगा, बट एक पॉइंट के बाद जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर? क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू जीरो होते जाएगा। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एस माइनस एक्स, एस तो अनलिमिटेड हो सकता है, स्पॉट कितना भी ऊपर जा सकता है, तो एस माइनस एक्स हमेशा बढ़ते जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। मगर एस माइनस एक्स डाउन साइड के लिए करते हो तो माइनस आएगा, माइनस मतलब जीरो, तो जितना प्रीमियम लिया उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, तो उसका पे ऑफ कुछ ऐसे दिखेगा। तो आपको विजुअलाइज करना है कि बाय कॉल करूंगा तो मेरा पे ऑफ कैसे होगा, ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। ये तो सिंगल लेगेड स्ट्रैटेजी है, तो इसलिए इजी है समझना। और मल्टी लेगेड स्ट्रैटेजी आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाय कॉल क्लियर है? Yes. ये अपना इधर हमने जो देखा था ये बाय कॉल था, सेल को निकाल लो, ये बाय कॉल का स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे वैसे नुकसान बढ़ रहा है, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया बाय कॉल स्ट्रैटेजी। सेकेंड वाला पार्ट, बाय पुट स्ट्रैटेजी। बाय पुट स्ट्रैटेजी मतलब पुट ऑप्शन बाय किया। अब ये कोई भी पुट ऑप्शन लोगे आप तो पे ऑफ सिमिलर ही दिखेगा, नंबर चेंज होगा बट पे ऑफ सेम होगा। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं बेरिश मार्केट में, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पुट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मार्केट में दो टर्मिनोलॉजी है, लॉन्ग मतलब बाय करना, शॉर्ट मतलब सेल करना। बाय कर रहे पुट ऑप्शन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग पुट, हम लोग लॉन्ग नहीं है मार्केट में, हम लोग बेरिश ही है, वो याद रखना। व्यू इज बेरिश। ठीक है, इसका पे ऑफ कैसे दिखेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा प्रॉफिट बढ़ेगा, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा लॉस भी बढ़ेगा, बट एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। करेक्ट, ये पे ऑफ ऐसे दिखेगा इसका। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी जो अभी जस्ट हमने देखा
विच वी कॉल्ड एज बाय कॉल, ठीक है, एटीएम सीई, एटीएम सीई, और साथ में सेल कॉल ओटीएम सीई। दोनों कंबाइंड टुगेदर हम लोग स्ट्रैटेजी को देखेंगे, एक एक लेग नहीं देखेंगे। ये बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना। ये माइल्डली बुलिश ट्रेड है। जब आपको लगता है शायद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एकदम अग्रेसिव नहीं है, कुछ न्यूज नहीं है, बट चांस है ऊपर जाने का, तो आप ये स्ट्रैटेजी डाल के बैठोगे, ताकि आपका टाइम वैल्यू जो घटेगा, तो सेल कॉल करने की वजह से आपका टाइम वैल्यू आपके जेब में आते रहेगा। ओवरनाइट रखना है, ये लेके बैठ सकते हो, ताकि जो टाइम वैल्यू होगा, मार्केट कल गिर गया, इंट्रिंसिक वैल्यू है उस ट्रेड में, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसको भी ट्रेड करने का एक आइडिया, मैं क्या करता हूँ, बाय कॉल किया, मार्केट मेरे फेवर में चला गया, अब मेरे को लगता है थोड़ा साइडवेज जा सकता है, बट उसके बाद ऊपर जा सकता है, 3:30 बज गया, कल के लिए मेरे को ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आज इसको क्लोज करके कल कर सकता हूँ ट्रेड को, बट क्यों इतना मगजमारी करूँ। क्लोजिंग के जस्ट पहले मैं एक सेल कॉल कर दूंगा, कल मार्केट अगर गिर गया तो सेल कॉल की वजह से मेरे को फायदा हो, एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहूंगा उतना। सुबह मार्केट खुल गया, सेल कॉल को निकाल लिया, फिर बुलिश हो गया, सेल कॉल को निकाल लिया, फिर उसको राइट करो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों लेग साथ में भी डाल सकते हो, बाय कॉल और सेल कॉल साथ में करो, शुरुआत में वैसे ही करो, शुरुआत में वैसा ही करो, बट जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा ट्रेड्स राइट आएगा, तो बाय कॉल करो, मार्केट जाने दो, फिर सेल कॉल करो। जो सेल करोगे तो उसका कॉल का प्राइस भी तो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ज्यादा प्रॉफिट खाने को मिलेगा। एज अ स्मार्ट ट्रेडर यू कैन थिंक ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हो गया माइल्डली बुलिश, इसको बोलते हैं बुल, या फिर बुलिश कॉल स्प्रेड, बुलिश कॉल स्प्रेड। क्यों? क्योंकि अपना व्यू बुलिश है। ठीक है, अब इसका पे ऑफ डायग्राम कैसे होगा, दोनों को साथ में मिला के होगा, तो दोनों को साथ में मिला के कैसे बनेगा, एक चीज समझो, बुल कॉल कैसे बनाते हैं आप, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक तो सेम है, बट आपने सेल कॉल भी किया है, तो एक पॉइंट आएगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो बुल कॉल में फायदा होगा, बाय कॉल में फायदा होगा, सेल कॉल में नुकसान होगा, बट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एग्जैक्ट होगा। तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद बाय कॉल के वजह से फायदा होगा, सेल कॉल के वजह से नुकसान होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और साइडवेज हो जाएगा, तो इसका पे ऑफ ऐसे बनेगा। लॉजिक है, हाँ, उल्टा जेड, ये इधर अपने को ये स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा ऐसे, ये देखो, एक पॉइंट के बाद रुक गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, तो दोनों में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो रहा है, बाय कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो रहा है, वो प्रीमियम बढ़ा रहा है, सेल कॉल में भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो रहा है, प्रीमियम बढ़ा रहा है, फायदा कॉल बाय का और नुकसान सेल कॉल का, दोनों का मर्ज हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो इसकी वजह से फ्लैट लाइन बन रही है, जिसका मतलब है कि एक पॉइंट के बाद इसमें प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइल्डली बुलिश, कि अगर आप एकदम अग्रेसिवली बुलिश नहीं है, बाय कॉल नहीं किया है, बट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए बाय कॉल करोगे तो नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि बाय 578 में किया, भले ऊपर मार्केट गया, फिर भी आपको नुकसान बेयर करना पड़े, फर्स्ट वाला लाइन, बाय कॉल किया, मार्केट स्ट्राइक से ऊपर है, फायदा होना चाहिए,
बट इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, बट फिर भी इसलिए नुकसान हुआ। वो नुकसान को बचाने के लिए आपने साथ में सेल कॉल किया। वो नुकसान को बचाने के लिए साथ में आपने सेल कॉल किया। ठीक है, वो नुकसान को बचाने के लिए साथ में सेल कॉल किया, और वो 466 भी सामने से लेके आया। तो मार्केट एकदम अग्रेसिवली ऊपर नहीं गया, 600 से 850 तक ही गया। बट सिर्फ 850 तक गया तो 900 तो आउट ऑफ द मनी रह गया, पूरा खाने को मिला। माइल्डली बुलिश में आप ये स्ट्रेटेजी डालो। ठीक है, कल के दिन जब मार्केट देख रहे हैं हम लोग, तो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, कॉल ऑप्शन बन रहे थे ऊपर। फिर भी आपको बुलिश ट्रेड लेना है, आपको लगता है नहीं मेरा व्यू सही है, तभी आपको बुलिश ट्रेड लेना है, तो कॉल ऑप्शन मत बाय करो, कॉल ऑप्शन बाय करो, साथ में सेल कॉल भी करो। मैक्सिमम आपका लॉस डिफाइन हो जाएगा 112, नॉट 578। थोड़ा टाइम ले सकता है ब्रेकआउट के लिए, थोड़ा टाइम ले सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। वो टाइम स्पेंड जो करेगा, और आपने कॉल बाय किया हुआ है, तो आपको नुकसान बेयर नहीं करना पड़ेगा। कॉल सेल करने से आप सामने वाले को नुकसान बेयर करवा रहे हो, वो फायदा आप उठा सकते हो। लॉजिक समझा, बुल कॉल कब लेना है? जब रेजिस्टेंस के पास में है, ब्रेकआउट का स्कोप है। ठीक है, ब्रेकआउट का स्कोप है, और आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, या फिर नीचे आ सकता है, या ओवरनाइट रिस्क है, तो बुल कॉल। ब्रेकआउट हो गया तो सेल कॉल ऑप्शन छोड़ दो। ब्रेकआउट आपको सक्सेसफुल लग रहा है तो बाय कॉल चालू रखो। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम लेते ये एग्जांपल। लेते हाँ हाँ, तो आइडिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइडिया आ जाएगा। सेम है आपका। कल का कॉल ऑप्शन के प्रीमियम नीचे गए आज, जो कल ज्यादा थे आज नीचे हो गए, तो 112 का स्प्रेड अब कम हो गया। 578 400 हुआ होगा, 466 300 हुआ होगा। करेक्ट, तो 112 100 रुपया हो गया। जो मैंने 112 दिया हुआ है नेट, आज 100 रुपया मिल रहा है, बेचने जाऊंगा तो नुकसान है। पूरा पूरा 578 से 100 रुपया नहीं खा देंगे लॉस के नाम में, वो डिफरेंस पड़ेगा। त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक पण हे करता येतं आपल्याला. हाँ, स्ट्रैटेजी बिल्डर मध्ये प्राइस टाकून होईल ना। कल का प्राइस देख लो आप चार्ट का, 23,600 कॉल, कल का प्राइस क्या था, ये मैंने 23,600 पहले के हिसाब से लिया है, आज का स्पॉट नहीं है। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज मैंने 21 दिसंबर के आसपास वो फाइल बनाई। ठीक है, प्राइस डाल के आप कैलकुलेशन, बॅक असेल तर नाही का? बॅक नाही जाता येणार, बट प्राइस टाकून होत आहे तुम्हाला। प्रीमियम बॅकचा बघा आणि आजचा प्रीमियम चेक करा। हो. ठीक है, इकडे 578 च्या बदली वी विल पुट लेट्स से 400, तो उसके हिसाब से मेरा पे ऑफ चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया अपना बुल कॉल स्प्रेड। ये मैं सेशन को जरा स्टॉप करता हूँ, और पार्ट 2 बनाता हूँ, क्योंकि अगर बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 आई एम अटैचिंग।